अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 8 अक्टूबर। प्रयत्न और परमेश्वर का समन्वय करें। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यदि कोई राजा के पुत्र के नाते पैदा हुआ तो वह सुखी होता है। जिसे खाने पीने की कोई कठिनाई नहीं होगी, उसे कोई चिंता ही नहीं होती, ऐसा हम समझते हैं। क्या ऐसा कहना उचित है? हम ऐसा भी कहते हैं कि पिछले जन्म में हमने किसी का बड़ा नुकसान किया होगा, इसलिए इस जन्म में मुझे दुख भुगतना पड़ रहा है, और साथ साथ फलाशा से कोई कर्म प्रारंभ कर अगले जन्म की तैयारी शुरू कर देते हैं, किंतु उससे मुक्त होने का कोई मार्ग ढूंढते ही नहीं। बड़े बड़े लोग कर्म में अटक गए हैं। हमने जन्म लिया तो जन्म सार्थक हो, यही भावना हमारी होती है, किंतु इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए तो क्या लाभ। हम यदि किसी कपड़ा बनाने के कारखाने में गए तो कहते हैं भरनियां घूम रही हैं, किंतु भरनियों को घुमाने वाला तो दूसरी तरफ कहीं अन्यत्र ही होता है। यही स्थिति देह की है। देह भी घूमती रहती है जब तक देह में जीव है। देह से जीवात्मा अलग हो तो देह की देह स्थिति भी नष्ट होती है। आत्मा के संयोग से सब कुछ होता है। एक आदमी को बहुत काम होता था, उसे भोजन करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी माता ने उसकी जेब में बादाम, शक्कर के डले आदि डाल दी और कहा, आते जाते काम करते करते एक एक चीज मुंह में डालते रहो और खाते जाओ। इसी प्रकार संतों ने हमें नाम रूपी मेवा दिया है और कहा है कि आते जाते काम करते करते नाम स्मरण रूपी जो मेवा दिया है उसे मुंह में डालकर खाते रहो। एक आदमी का उसके भाई के साथ झगड़ा था। उसने जब वसीयतनामा लिखा तो उसमें यह भी लिखा कि मेरा भाई मेरे शव को न छुए। क्या यह देह बुद्धि की पराकाष्ठा नहीं है? आज हमें जो करना उचित है वह करना छोड़कर मनुष्य कल का और भविष्य का सोचते रहता है। बहुत लोग यह चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है वह मुझे ज्ञात हो, किंतु भविष्य के दिन हमारे अच्छे हो, इसलिए आज हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वैसा न करते हुए बीते हुए समय का या भविष्य के समय में क्या करना चाहिए, इसी चिंता और चिंतन में हम समय बर्बाद करते रहते हैं। अर्थात जो अनावश्यक है उसी की चिंता करते हैं। यही माया का लक्षण है। माया के फंदे में जो फंस गए हैं वे जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे और कल की चिंता करते रहेंगे। मनुष्य की जो भी स्थिति हो वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। आज की बुरी स्थिति कभी ना कभी मिटकर अच्छी स्थिति आने वाली है, अतः हमें अपना प्रयत्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यवहार में प्रयत्न और परमेश्वर, इन दोनों का हमेशा समन्वय करना चाहिए। यह पहली सीढ़ी है। कर्म का हेतु पूरी तरह हटा दें, यह दूसरी सीढ़ी है। राम की कृपा से सब कुछ होगा और होता रहता है, ऐसी भावना दृढ़ करके मृत्यु का भय छोड़ दें और चिंता न करें। निरंतर नाम स्मरण में रहने का प्रयत्न करें। आज का बोध वचन। कर्तव्य के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और मुख में निरंतर नाम रहना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।